लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा शुरू होने के साथ ही राजस्थान का राजनीतिक पारा गर्मा गया है। भाजपा ने पहले 15 सीटों की घोषणा की और उसके बाद कांग्रेस ने 10 सीटों की घोषणा कर दी। लेकिन कांग्रेस की 10 सीटों की घोषणा होने के साथ ही भाजपा की दूसरी सूची जारी तो हुई, लेकिन उसमें भाजपा ने बाकी बची 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया। दरअसल कुछ सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के लिए अन्य नेता अब मुसीबत बन सकते हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों के कई नेताओं की दिलों की धड़कनें तेज कर दी है। दरअसल राजस्थान का जो लोकसभा चुनाव 2024 होना है, उसमें मिशन 25 तीसरी बार लगातार पूरा करने के लिए भाजपा ने अपनी रणनीति तैयार की है। लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए, भाजपा ने अपने बाकी बचे उम्मीदवारों की सूची रोककर दोबारा रणनीति बनाना शुरू कर दी है। लेकिन इसके बावजूद अभी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां अन्य नेता भाजपा के लिए सिरदर्द हो सकते हैं और मिशन 25 को डेंट कर सकते हैं। इन नेताओं में दो निर्दलीय विधायक हैं, एक रविंदर सिंह भाटी, दूसरे चंद्रभान सिंह आक्या। रविंदर सिंह भाटी अभी तक निर्णय नहीं ले पाए हैं कि वे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से वे बाड़मेर जैसलमेर के हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और उस दौरे में भीड़ उमड़ रही है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर जोधपुर तक आना तय मान लीजिए। ऐसे में भाजपा के लिए बाड़मेर सीट पर मुश्किलें हो सकती है। वैसा ही चुनाव होगा जैसा कि कर्नल सोनाराम कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाते हैं, सांसद का चुनाव लड़ते हैं। मानवेंद्र सिंह के पिता जसवंत सिंह जसोल का टिकट काट दिया जाता है, वे निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस की ओर से हरीश चौधरी चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में एक बड़ी पार्टी तीसरे नंबर पर आती है और मानवेंद्र सिंह के पिता जसवंत सिंह जसोल भी चुनाव हार जाते हैं। बाड़मेर में अगर रविंदर सिंह भाटी चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, तो यह तस्वीर एक बार फिर वैसी ही बनती दिख रही है या हो सकती है। अब चंद्रभान सिंह आक्या चित्तौड़गढ़ से टिकट कटा और निर्दलीय लड़े, इसके बाद में चुनाव जीत गए बड़े अच्छे अंतराल से। भाजपा के बड़े नेता नरपत सिंह राजू, जिन्हें जयपुर से चित्तौड़ शिफ्ट किया गया था, उन्हें चंद्रभान सिंह आक्या ने करारी मात दी। उनकी लड़ाई सीधे सीधे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से है। सीपी जोशी को एक बार फिर तीसरी बार लगातार चित्तौड़गढ़ से भाजपा ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में चंद्रभान सिंह आक्या का यह बयान काफी मायने रखता है कि मैं अपने समर्थकों से, कोर टीम से बात कर रहा हूं, चुनाव लड़ने का फैसला उसके बाद ही करूंगा। लगभग बताया जा रहा है कि चंद्रभान सिंह आक्या सीपी जोशी के सामने ताल ठोकने वाले हैं और इस बात का अंदाजा सीपी जोशी को भी है। ऐसे में इस राजपूत बेल्ट के डेंट को रोकने के लिए उन्होंने रणधीर सिंह भिंडर की भाजपा में वापसी कराई है। हालांकि रणधीर सिंह भिंडर उदयपुर से वास्ता रखते हैं, लेकिन राजपूत समाज से होने के चलते उनका असर कहीं ना कहीं चित्तौड़गढ़ के कुछ वोटरों पर भी है। ऐसे में चंद्रभान सिंह आक्या यदि बागी के रूप में लोकसभा में भी ताल ठोक देते हैं, तो सीपी जोशी जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष है, भाजपा के उम्मीदवार हैं चित्तौड़गढ़ से, उनके लिए परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। ये दो नेता इसलिए भाजपा के लिए परेशानियां बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस की 2 सीटों पर परेशानियां बढ़ सकती है, वह है अलवर। अलवर में कांग्रेस ने विधायक ललित यादव को भाजपा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव के सामने उम्मीदवार बनाया है। लेकिन डॉक्टर कर्ण सिंह यादव जो पूर्व सांसद है, पूर्व विधायक है, उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई। हालांकि उनकी नाराजगी तो विधानसभा चुनाव से पहले ही है, जब वे अपने समर्थक को बहरोड से टिकट दिलाने में नाकामयाब रहे थे। उन्होंने खुलकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बयानबाजी की थी, दिल्ली तक वे गए थे। अब एक बार फिर उनकी बयानबाजी कांग्रेस के खिलाफ आई है और उन्होंने तो ऐलान ही कर दिया कि भूपेंद्र यादव बड़े नेता हैं यादव समाज के, ऐसे में वे चुनाव जीतेंगे। तो यह तो तय है कि डॉक्टर कर्ण सिंह यादव फिलहाल कांग्रेस के साथ नजर नहीं आ रहे। अगर वे कांग्रेस छोड़ते भी नहीं है तो भी मन से वे कांग्रेस के साथ नहीं होंगे। वहीं संदीप यादव, जिनका पहले टिकट कटा, वे बसपा से चुनाव जीते थे, कांग्रेस के साथ आए थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। अब उन्होंने भी नाराजगी जता दी है कि वे भी टिकट के दावेदार थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। ऐसे में अब परेशानी अलवर में कांग्रेस के लिए हो सकती है। यदि संदीप यादव और डॉक्टर कर्ण सिंह यादव बगावती तेवर इख्तियार करते हैं तो परेशानी कांग्रेस की बढ़ सकती है। वहीं मानवेंद्र सिंह बड़े चेहरे हैं, जसवंत सिंह जसोल के बेटे हैं, कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया, हार गए,
विधानसभा का चुनाव लड़ाया वह भी हार गए, लेकिन उन्हें सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था अशोक गहलोत सरकार के समय। अब चर्चा यह है कि वे भाजपा में वापसी कर रहे हैं। हाल ही उनके साथ दुखद हादसा हुआ, नेताओं का उनके यहां आना जाना लगातार जारी है। ऐसे में चर्चाएं हैं, हालांकि मानवेंद्र सिंह की ओर से किसी तरह का कोई बयान चर्चाएं सामने नहीं आई है, लेकिन चर्चाएं हैं कि मानवेंद्र सिंह की भाजपा में वापसी हो रही है, और यदि उनकी भाजपा में वापसी हुई तो इस शर्त पे हो रही है कि वे राजसमंद से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। अगर ऐसा होता है तो राजेंद्र राठौड़ जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है, उनकी राजनीतिक पारी जो विधानसभा और लोकसभा के जरिए आगे बढ़ सकती थी वह लगभग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यदि उन्हें राजसमंद से टिकट नहीं मिलता और मानवेंद्र सिंह की वापसी होती है भाजपा में, वे राजसमंद से भाजपा के उम्मीदवार बनते हैं, तो राजेंद्र राठौड़ के लिए आगे का रास्ता और मुश्किल का हो सकता है। ऐसी चर्चा है कि मानवेंद्र सिंह राजसमंद से भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में फैसला हुआ नहीं है। जब तक खुलकर यह सामने नहीं आ जाता तब तक चर्चाएं और कयासें जारी रहेंगे। फिलहाल कुछ और नेता कुछ और सीटों पर अभी समीकरण बदलते दिख रहे हैं, जैसे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में कांग्रेस का बीएपी के साथ में गठबंधन होगा या नहीं। अगर ऐसा होता है तो बांसवाड़ा डूंगरपुर पर राजकुमार रोध बीएपी के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, वे चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। वैसे भी महेंद्रजीत मालवीय के जाने के बाद कांग्रेस के पास वहां उम्मीदवार बचे हैं, लेकिन कांग्रेस अगर गठबंधन करती है तो फिर बीएपी के खाते में टिकट जाएगा और उसके बदले में बीएपी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में कांग्रेस की मदद कर सकती है। वहीं अब माकपा को लेकर अभी तक कयास है कि कांग्रेस गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीट माकपा के खाते में देने जा रही है। यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस के लोगों का कहना है कि आत्मघाती कदम होगा। वैसे भी हनुमानगढ़ और गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। ऐसे में यह सीट माकपा के खाते में चली जाती है तो कांग्रेस के लिए तो घातक होगा ही, भाजपा के लिए बहुत सहायक हो जाएगा यह सीट जीतना। ऐसे में यह चर्चाएं भी है। हालांकि कहते हैं कि अगर माकपा को वह सीट दी जाती है तो उसका फायदा चूरू और झुंझुनू के साथ सीकर में भी लिया जा सकता है, जहां माकपा के वोटरों का अभी तक प्रभाव है। हालांकि अभी चर्चाएं कयास है और जब तक पूरी सीटों की घोषणा नहीं हो जाती तब तक यह तस्वीर स्पष्ट रूप से निकलकर सामने नहीं आएगी। ऐसे में देखना होगा कि यह तस्वीर कब तक साफ होती है, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन से नेता किस दल में जा रहे हैं, कौन से बागी बनकर किसके सामने परेशानी खड़ी कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।